लास्ट सेशन में हमने ये करा था कि लीनियर अलजेब्रा की कुछ बेसिक थ्योरी हमने कवर कर ली थी और इस सेशन में हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो कुछ वेल नोन एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर स्पेस के। एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस जिसको हम वीएस से शॉर्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है फंक्शन स्पेस। तो फंक्शन स्पेस को या हम बोलते हैं स्पेस एफ एन, और इसमें क्या होता है, सेट ऑफ एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फील्ड एफ। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ एलिमेंट इन द फील्ड एफ, ये हमारा स्पेस एफ एन होगा। यानी कि एन टपल, जैसे कि ये एक टपल है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड एफ से आ रहे हैं। फिर है पॉलिनोमियल स्पेस जिसको हम पी टी से भी डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन अप टू सी। इस तरह से कोई पॉलिनोमियल होगा तो इसको हम पॉलिनोमियल स्पेस कह सकते हैं। एक दूसरा पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री एन जिसको हम पी एन टी से डिनोट करते हैं। इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री एट मोस्ट एन होती है। डिग्री एट मोस्ट एन, वहाँ पर डिग्री एक तरह से कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें डिग्री एट मोस्ट एन यानी कि एन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एन के बराबर या उससे लेस होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पी एन टी, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी से हमसे पूछी जाती है। जैसे 3 डिग्री पी थ्री टी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 3 और 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स हमें कंसीडर करने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका मैट्रिक्स स्पेस, और इसको हम डिनोट करते हैं एम एन क्रॉस एन, यानी कि सभी स्क्वायर मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस की जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ से होंगी, वो आपकी फील्ड से होंगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स किसी न किसी फील्ड पर डिफाइन होगा। फिर फंक्शन स्पेस एफ एक्स, फंक्शन स्पेस भी होता है एक हमारे पास। तो इसमें सभी फंक्शंस, वो किसी भी टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वेक्टर स्पेस के, और इसमें ये सिर्फ आपके रिवाइज करने के लिए अच्छा है। जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फील्ड एक्सटेंशन है, इफ के इज फील्ड एक्सटेंशन, के एक अगर कोई फील्ड एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ अनदर फील्ड एफ, कोई दूसरे फील्ड एफ का ये के जो है एक्सटेंशन है, तो ये जो के एफ होगा ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, और इसी से आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आउटर वाला क्या होना चाहिए, एक तरह से एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन जो होते हैं एक तरह से लार्जर होते हैं। तो सी ओवर क्यू ये हमारा एक वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल है। सी ओवर आर ये भी हमारे एक वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल है। आर ओवर आर ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस का, और आर ओवर क्यू, ये इस तरह से हमारे पास वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्यू ओवर जेड क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि जेड आपका यहाँ पर फील्ड फॉर्म नहीं करता है। जेड सेट ऑफ इंटीजर जो है वो आपका फील्ड फॉर्म नहीं करता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है जेड ओवर क्यू क्या ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है, तो ये भी वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि अगर हम एक क्यू से एलिमेंट लेते हैं जैसे कि 1/2, और जेड का कोई एलिमेंट जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 आपका बिलोंग नहीं करता है जेड में। तो आप देख सकते हैं, यानी कि सी वी टाइप का जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा है वी में, इसलिए आपका वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को फेल करता है।